इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। देखो बाकी के पॉइंट मैंने सोल्व किए हुए हैं और मैं पहला पॉइंट आपको समझा के बताता हूं, बाकी सारे पॉइंट आप खुद कीजिएगा और आंसर चेक कीजिएगा कि आप बिल्कुल सही आ रहेगा। तो बेटा पहला पॉइंट देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, जिसको इंग्लिश में अपन असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है इसमें बेटा, सबसे छोटी आएगी इसमें 26,688। अगली कौन सी है बेटा, 26,886। इसके बाद कौन सी है, 30,725। इसके बाद बेटा 30,840। इस प्रकार हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है और बाकी के दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट आप सोल्व करिए और इसके आंसर मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप चेक करिए क्या बिल्कुल सही है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब होता है जैसे आपने आरोही क्रम पढ़ा उसका उल्टा, यानी बड़े से छोटी वाली संख्या आएगी। सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है बेटा 51,425 है। इसके बाद इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, यहां पे हो जाएगी बेटा 32,325 हो जाएगी। फिर कौन सी होगी बेटा 32,154 हो जाएगा और इसके बाद कौन सा आ जाएगा बेटा 31,525 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका पहला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है और बाकी तीनों पॉइंट मैंने सोल्व किए हुए हैं, आप करिए और चेक करिए क्या बिल्कुल सही आप कर रहे हैं क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या याद करनी है, बताइए भैया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9, 7, सॉरी यहां पे क्या आएगा पहले 9, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है 8 भी है तो 9, फिर 8, फिर कितना आएगा बेटा 7, फिर 5 और फिर 2, तो 5 और 2 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या बना दो, 2, 5, 7, 8, 9, ये सबसे छोटी बन गई। दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस करना है। ठीक है ना, तो 98,752 में से आप माइनस कर दोगे 25,789 को, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 7। तो कितना आ गया 72,963। ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट चलते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। देखो सबसे छोटी संख्या की जब भी बात होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है 1 और उसके पीछे कितने भी जीरो है उनको लगा दो। ठीक है ना, कैसे का मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले 1 लिखो, अब कितनी लिखनी है 4 संख्या लिखनी है तो 1, 2 और 3 उतनी जीरो लगा दो जो बाकी का बच गया। ठीक है ना, और अगला पॉइंट क्या है बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, बड़ी संख्या की जब भी बात करेगा उतनी बार आप उसको 9 लिखना है, यानी 9 बार लिखना है। तो आपको क्या करना है, 4 अंक यानी 4 बार आपको सबसे बड़ी संख्या में क्या लिख देना है, 4 बार 9 लिख देना है। यदि यहां पर 5 अंकों की बोलता तो 5 बार हम क्या कर देते, 9 लिख देते। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए जहां पर धाई का अंक आपका 6 आना चाहिए। अब देखो बिल्कुल आसान है, क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की क्या होती है, 5 अंकों की बतानी है ना, तो 1 हो गया और 4 बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें दाई के अंक पे 6 लिखना है, तो दाई के अंक पे 6 लिख दो, इकाई और दाई, तो दाई पे क्या लिख दोगे आप 6 लिख दोगे, तो यहां पे आ जाएगा सबसे छोटी संख्या 1,0,0,6,0। और आगे क्या बोला गया है बेटा, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है ना, यहां पर सबसे बड़ी लिखनी थी बेटा, यहां पर सबसे बड़ी लिखनी थी, तो यहां पे अपन ने छोटी लिख दी, तो सबसे छोटी लिख दो आप। सबसे छोटी तो हो गई आपकी 1,0,0,6 और 0, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है ना, दाई का अंक भी क्या हो गया 6 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, क्या कर दोगे, अभी बताया था मैंने 9 लिख दो। कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की, 5 बार लिख दिया। अब आपसे क्या बोला है, दाई के अंक पे 6 आना चाहिए, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है दाई के अंक पे, इकाई और ये दाई हो गया, तो कितना हो गया बेटा, लिख दो यहां पर 99,969 69, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या लिख रहा है, 97205 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको छांट कर लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ, देखो सबसे बड़ी क्या आएगा, पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 0 आएगा। सबसे छोटी लिखनी है, कभी भी स्टार्टिंग में 0 मत लिख देना,
फिर वो संख्या प्रॉपर नहीं बनेगी। तो आपको पहले क्या लिखना है, 0 से जस्ट बड़ी यानी 2, फिर 0 लिख दो, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। इस प्रकार हम इस पॉइंट को कर देंगे। ठीक है, अगला क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखना है। यानी 97,520 में से 20,569 को माइनस करना है आपको। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो माइनस करिए, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर कितना आएगा बेटा 4 आएगा, यहां पर कितना आएगा 9 आएगा, यहां पर 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया, यहां पर आ गया 76,941। ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, नीचे दी गई अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान करिए। अब देखो इससे सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, देखो पहले आएगा 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। तो देखो इसका मैच कहाँ आएगा, ये रहा, सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर 1 2 2 3 आएगा, 1 2 2 3 कहाँ है, ये रहा। इसके बाद क्या आएगा, 4 4 8 9, 4 4 8 9 कहाँ है, ये रहा। और फिर ये आ जाएगा, ये इस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब बनाते देखो, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या और यहां पे लिखेंगे बेटा छोटी संख्या। इसका करते हैं, इसका करते हैं और इसका निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 9, 9 हो गया, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। छोटी क्या हो जाएगी, 1 2 4 7 और 9 हो जाएगी। ठीक है, अगला बड़ी संख्या बनाओ, इससे 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 बार 0 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बनाओ, मैंने पहले बोला था शुरू में 0 नहीं आना चाहिए, पहले 4 लिखो, फिर 0 0 लिख दो, फिर 5 और फिर 9, ये लो ये बन गई। ठीक है, अगला बनाइए, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। छोटी संख्या में पहले 0 नहीं आएगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 5 और फिर क्या हो जाएगा बेटा 8। इसी प्रकार यहां पर 6, फिर 4, 3 2 बार है और 2 कितनी बार है, 2 बार है, ये लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या बना दो, 2 2 3 3 4 6, ये लीजिए इस पॉइंट भी हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है बेटा, नीचे दी गई संख्याओं में आपको 3 साइन दिए हो बेटा, इस प्रकार से 3 साइन दिए हुए हैं। इसका मतलब है इधर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है इधर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली है। इन दोनों में कौन सी है बेटा, दोनों में ये वाली है। फिर इन दोनों में कौन सी है, ये वाली है। ठीक है ना, जिधर की बड़ी है उधर का मुंह खोलना है आपको। फिर इन दोनों में दोनों ही बराबर हैं, इन दोनों में ये बड़ी है, ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों में ये बड़ी है। तो इस प्रकार ये भी हमने पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति और आपको भारतीय पद्धति में लिखना है। देखो क्या करना होता है, एक पॉइंट समझाता हूं, सारे पॉइंट आप खुद करिएगा, आंसर मैंने सोल्व किए हुए हैं पहले, और फिर चेक कीजिएगा क्या बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आ रहा है क्या बेटा। ठीक है, तो देखो पहले क्या करा मैंने, भारतीय पद्धति में लिखा, इसको लिखा यहां पर। भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 पर कोमा लगता है, फिर 2 2 डिजिट पर कोमा लगता है। पहले 3 पर कोमा लगाया, फिर 2 2 डिजिट पर कोमा लगाया। देखो पहले 3 पर फिर 2 पर, तो ये कहलाएगा 1,01,23, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर लगता है बेटा 3 डिजिट पर कोमा। कितने पर लगता है, 3 डिजिट पर कोमा लगता है। देखो इसका मैं पूरा एक पार्ट अलग से डाल दूंगा आपके लिए, और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों पर समझेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 डिजिट पर क्या लगाना है बेटा, कोमा लगाना है। देखो रिपीट करिए, जब भारतीय पद्धति आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार आता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या आता है बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस प्रकार आपके आएंगे ये। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो है ना बेटा ये कहलाएगा आपका पूरा हजार, तो ये क्या बन गया 100,000, ये लिखा है 100,000, 123 ये लिखा गया है, ऐसे करना होता है। अब देखो इसको भी समझिए एक बार, यहाँ पे भारतीय पद्धति है 3 डिजिट पर कोमा लग गया, पहले 3 पर और फिर 2 पर लगेगा। भारतीय पद्धति में पहले 3 पर कोमा फिर 2 डिजिट पर कोमा लगेगा, तो ये वाली जो है वो लाख कहलाएगा, तो 83,45,678 ये लिखा हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 पर कोमा लगता है,
ये वाली जो है ना बेटा, दूसरा वाला कॉलम जो है ये हमेशा 1000 का होगा, और ये जो होगा ये मिलियन का होगा। तो 8,345,000 और 678 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब ये जो पॉइंट है तीसरा हो गया, चौथा हो गया, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बेटा इसको आप सोल्व करिए, और क्या आपका परफेक्ट तरीके से यही आंसर आ रहा है चेक करिए। ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद भी पांचवा और छठा पॉइंट है, ये भी सोल्व किया हुआ है, सोल्व करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चेक करिए बिल्कुल सही है गलत है, और कमेंट करिए बेटा। और ये भी लास्ट वाला पॉइंट जो है ये 7वां है, और ये आपका 8वां पॉइंट है बेटा। तो इन्हें भी आप चेक करिए क्या बिल्कुल ये सही आपके आ रहे हैं क्या, और यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल आप कंट्रास्ट हो चुके हैं आपके चैप्टर्स में। तो इसी प्रकार बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो अगले चैप्टर की टाइम पर मिल जाए बेटा। और ये जो है आपके नए चैप्टर चल रहे हैं, जैसे आपकी पुरानी बुक थी उससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस किया है। बाकी अगली जो पार्ट होगा, पार्ट जो अपना 3rd है, चैप्टर नंबर 3rd, उसे हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।